पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्णा ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। दोनों ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए ताकि आपके पवित्र वचन के संबंध में हल्फनामा दायर किया गया है। विज्ञापन मामले में नया हल्फनामा दाखिल करने के लिए अधिक समय दिए जाने संबंधी पतंजलि की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि कभी कभी चीजों को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहिए। कोर्ट ने आगे नाराजगी जताते हुए कहा कि यह पूरी तरह से अवज्ञा है। केवल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, देश भर की सभी अदालतों के पारित हर आदेश का सम्मान किया जाना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 20 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। इनमें राजधानी दिल्ली के 5 स्कूल शामिल है। सीबीएसई बोर्ड के सचिव हिमांशु गुप्ता ने यह जानकारी दी। बोर्ड ने 3 विद्यालयों के ग्रेड का स्तर भी कम कर दिया है। गुप्ता ने कहा, यह पता लगाने के लिए कि क्या सीबीएसई स्कूल संबद्धता और परीक्षा उपनियमों में निहित प्रावधानों और मानदंडों को अनुसार चल रहे हैं। देश भर के सीबीएसई विद्यालयों में किए गए एक औचक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुछ स्कूल डमी विद्यार्थियों और अयोग्य उम्मीदवारों को अपने यहाँ दाखिल के लिए विभिन्न प्रकार के कदाचार कर रहे थे और रिकॉर्ड को दुरुस्त नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, गहन जांच के बाद 20 विद्यालयों की मान्यता रद्द करने और 3 का ग्रेड कम करने का निर्णय लिया गया है। पिछले साल लोकसभा से निकाले जाने के बाद टीएमसी ने एक बार फिर महुआ मोइत्री को कृष्णानगर सीट से संसद उम्मीदवार बनाया है। इस अवसर पर बोलते हुए महुआ मोइत्री ने प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो पर बगुआ पार्टी के राजनीतिक एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया। पूर्व सांसद मोइत्री ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है क्योंकि आयुक्तों का चयन केंद्र में 2/3 बहुमत वाली चयन समिति द्वारा किया जाता था। टीएमसी नेता महुआ मोइत्री ने भरोसा जताया कि कृष्णानगर लोकसभा सीट उन्हें भारी बहुमत से मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल उन्हें लोकसभा से बाहर करने और ईडी नोटिस के जरिए उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की जो साजिश रची गई थी वह उसमें सफल होगी और करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र के अंत का राग अल्पना की कितनी कोशिश की है और मेरी जीत में कोई संदेह नहीं है। अंतर कितना बड़ा होगा यह 4 जून को पता चलेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने लाभ और प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को सहायता प्रदान करके राजौरी के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के प्रयास शुरू किया है। सरकारी सहायता से प्रोत्साहित होकर घाटी में महिलाओं ने सक्रिय रूप से कई उद्यम शुरू किया है। इसके अतिरिक्त सरकार क्षेत्र में व्यावसायिक उद्यमों को और अधिक प्रोत्साहित और सुविधाजनक बनाने के लिए नाममात्र दरों पर ऋण प्रदान करती है। हमारा बैंक यहाँ 7% इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है और हमारी अब यहाँ मोबिलाइजेशन ख़त्म हो गया। हर एक लेडीज़ को लाइवलीहुड देने का प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे यहाँ क्लस्टर कंप्लीट हो गया है मोबिलाइजेशन में। तो हमारे हर एक वीओ से हर एक क्लस्टर में से हर एक डिपार्टमेंट में लेडीज़ भेजी जाएंगी। जैसे बैंक मित्रा होगी, पशु सखी होगी, एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी सखी होगी वहाँ भेजा जाएगा। हर एक डिपार्टमेंट में हर एक लेडीज़ को भेजा। चेन्नई दक्षिण से बसपा उम्मीदवार तमिलिसाई सुंदरराजन ने 2 अप्रैल को यानी आज बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए चेन्नई आएंगे। तमिलिसाई ने यह भी कहा कि पीएम मोदी चेन्नई भी जाएंगे और बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो करेंगे। तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए चेन्नई आएंगे। हम भाग्यशाली है कि पीएम मोदी भी चेन्नई जाएंगे और यहां रोड शो करेंगे। इससे हमारा अभियान मजबूत होगा और हम निश्चित रूप से जीतेंगे। उन्होंने यह भी कहा, लोग मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि वे हमें वोट देंगे। उन्होंने बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है बल्कि केवल शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। जब शहर में बारिश होती है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सत्ता में आने के बाद हम चेन्नई को जलभराव और बाढ़ से मुक्त बनाने के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे के निर्माण करेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डीएम के मतदाताओं को
पैसे बांट रही है। कल हमें जानकारी मिली थी कि दक्षिण चेन्नई में डीएम के द्वारा मतदाताओं को पैसे वितरित किया जाता है और वे टोकन प्रणाली के माध्यम से वितरित करते हैं। मैं अपील करता हूं कि चुनाव आयोग को इसे नियंत्रित करना चाहिए। People receiving with a smile, they are waving their hands, they are assuring me that they will vote for Lotus because I want to be a different member of parliament. Yesterday I have photoshopped everything, Pallikaranai lake, canal, garbage, so many problems, and that canal, Kovilambakam canal, if it would have desilted, there could not have been any floods in that area. The people would not have been suffering, and because of that, they have not removed the water hyacinth there. The backlog of floods were in Pallikaranai, Koilambakam, Mambakam, Medambakam, and these all things immersed because they didn't take care of one canal. Yesterday I have photoed that, taken photo. So why I am telling, they have not concentrated on the infrastructure at all, only on words. They were ruling the Tamil Nadu for quite some time, and they were mayor, Stalin was स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार वित्त वर्ष 2023 से लेकर 24 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। भारत के रक्षा निर्यात के पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5% की रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है, जब यह अखंड 15,920 करोड़ रुपए था। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि पिछले 10 वर्षों में रक्षा निर्यात 31 गुना बढ़ गया है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के रक्षा क्षेत्र की वृद्धि को स्मरणीय उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र के भारत को वैश्विक मंच पर पहुंचाने वाली टीम की कड़ी मेहनत की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की और सभी हितधारकों को बधाई दी। निजी क्षेत्र सहित रक्षा उद्योग ने अब तक का उच्चतम रक्षा निर्यात हासिल करने के लिए जबरदस्त प्रयास किए हैं। निजी क्षेत्र और डीपीएसयू ने क्रमशः 60% और 40% का योगदान दिया है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद होने वाले पहले मौजूदा मुख्यमंत्री बन गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आप सुप्रीम को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी के अनुसार केजरीवाल को शराब कारोबार में शामिल अन्य सह आरोपियों के साथ विजय नायर की 10 से अधिक बैठकों के सबूत दिखाए गए थे। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल ने विजय नायर द्वारा केवल पार्टी नेता अतिशी सौरभ भारद्वाज और रिपोर्टिंग करने की बात स्वीकार की है। इस बीच आप नेता अतिशी ने सनसनीखेज दावा किया है और कहा कि अगर वह बीजेपी में शामिल नहीं हुई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में फिर से जीत हासिल करेगी। उन्होंने इस दौरान कहा कि तीसरे कार्यकाल में हमारा लक्ष्य फ्री बिजली देने का है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर रैली करते हुए कहा, मोदी की गारंटी ने उत्तराखंड के घर घर में सुविधा पहुंचाई है, लोगों का स्वाभिमान बढ़ाया है। अब तीसरे टर्म में आपका ये बेटा एक और बड़ा काम करने जा रहा है। आपको 24 घंटे बिजली मिले, बिजली का बिल 0 हो और बिजली से कमाई भी हो। इसके लिए मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है।
उन्होंने आगे कहा कि 10 साल में जो विकास हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है, तब तक ना रुकना है ना थकना है। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है, मोदी आपके लिए मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से पार्टी के स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार के मैदान में उतार दिया गया है। जीत की हैट्रिक लगाने को लेकर पार्टी के दिग्गज नेता जनता से मुलाकात कर रहे हैं, धनादान रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में आज यानी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि भारत एक श्रेष्ठ भारत की गति से आगे बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में कहा कि साल 2014 से पहले भारत में अराजकता होती थी, लेकिन अब भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की गति से आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता था, लेकिन अब सभी सुरक्षित है। पीएम योगी ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, अपराधी और माफिया है पस्त हो चुके हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी के एक नृत्य कलाकार को अपनी कलाकृति में रूटीन वर्णन के लिए प्रशंसा मिली है। गुवाहाटी के नृत्य कलाकार रॉबिन बार अपनी असामान्य प्रतिभा के कारण कला जगत में एक तेजतर्रार चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। कलाकार के दोनों हाथों और पैरों से पेंटिंग करने की अद्भुत क्षमता ने उसे सोशल मीडिया स्टार बना दिया है। अपनी कला के बारे में बात करते हुए रॉबिन बार ने एएनआई को बताया, मैं हमेशा पेंटिंग के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं पिछले 3 से इस पर काम कर रहा हूँ। लोगों ने प्यार से मुझे स्पीड पेंटर रॉबिन बार बोल के स्वीकृति दिया है और मैं प्रोफेशनली आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग का फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ। कब से ये पेंटिंग कर रहे हैं, क्या बताना चाहिए पूरा हिस्ट्री से? बेसिकली मेरा जो पेंटिंग का तरीका और पेंटिंग का जो स्टाइल है, स्टाइल मीन्स बचपन से मेरा एज जो इन जनरल पेंटिंग जैसे करते हैं ऐसे तो शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे इसको डेवलप करके मैंने इसको पेंटिंग कम एंटरटेनिंग, लोगों को पेंटिंग के द्वारा उसके अंदर जो फीलिंग्स है उसको निकालने के लिए स्पेशली बच्चों को मैं ज़्यादातर मोटिवेट करता हूँ और उन लोग का अंदर जो डर है पेंटिंग का या ड्राइंग का बारे में, उन लोग को धीरे धीरे मैं मेरा जो बहुत सारे परफॉर्मिंग आर्ट ऑलरेडी मैंने किया तो उसको द्वारा उन लोग को मन से या उन लोग के साथ हम बहुत सारे प्रोग्राम करके उन लोग को धीरे 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 इस लाइन पे पेंटिंग का जगत में उन लोग को लाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ और ये